बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि जो मामला है चीफ़ जस्टिस गुलज़ार की तौहीन का, और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कैंपेन चलाई थी, बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम कार्रवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं और बड़ी अहम समाअत हुई है और बड़ा ही दबंग किस्म का हुक्म जारी किया गया है। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे एग्जैक्ट जाली डिग्री जो स्कैंडल था उसमें जो शुएब शेख जो बोल टीवी वाले थे उनके ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई थी। शुएब शेख को गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मामला क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक मामले के ऊपर सवाल उठाया था और एक मामले के ऊपर एक्शन लिया था, और वो था कराची के ख़ातून पिछले 6 माह से 5 बार FIA को ये इन्फॉर्म कर चुकी थी कि उसको जिनसी हरासा किया जा रहा है या उसको कोई परेशान कर रहा है, और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, उसने नौकरी छोड़ दी और FIA के पीछे धक्के खाती रही कि मुझे इंसाफ मिल जाए, और जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और जो मेरे साथ अपना प्रेशराइज़ करते हुए जो उनकी डिमांड्स हैं, इलीगल डिमांड्स हैं, वो पूरी करवाना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी, जिस पर FIA खामोश सोई हुई थी और 5 माह से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और ये मामला फिर सिटीज़न पोर्टल पर जब जाता है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के नॉलेज में आता है, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने DG FIA को इंतहाई सख्त लहजे में उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि मैं कम अज़ कम इस बात को कभी नहीं बर्दाश्त करूँगा कि जिसने किसी ख़ातून के साथ बदतमीज़ी की है या हरासा करने की कोशिश की है या किसी बच्चे के साथ हरासा या ज़्यादती का या बदफेली का कोई मामला है, तो मैं ऐसे मामले पर किसी को माफ़ नहीं करूँगा। और जो अफसर उस मामले पर ख़ामोश रहेगा या जो अफसर अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएगा या उस मामले पर वो जो है वो मुल्ज़म साइड को फैसिलिटेट करेगा, तो मैं ऐसे शख्स को माफ़ नहीं करूँगा। और DG FIA सनाउल अब्बासी को ख़त लिख दिया और उनसे ये कहा है कि इन अफसरान को ना सिर्फ मुअत्तल किया जाए बल्कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उस विक्टिम जो वो औरत थी कराची की उसको रिलीफ दिया जाए, उसको इंसाफ फराहम किया जाए और उसकी बात सुनी जाए और उसका मामला हल किया जाए। ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बड़ा अहम हुक्म जारी किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एग्जैक्ट जाली डिग्री का जो मामला था और इसमें जो शुएब शेख था उसको सज़ा हो गई थी, और आप जानते हैं कि उसको जो सज़ा है ये 5 जुलाई को सज़ा हुई थी 2020 में। उस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस इस्लामाबाद चौधरी मुमताज़ हुसैन ने शुएब शेख और दीगर को 5 जुलाई को सज़ा सुनाई थी, और सज़ा थी 23 मुलज़मान को मजमूई तौर पर 20-20 साल कैद और 13-13 लाख रुपए जुर्माने की सज़ाएँ सुनाई गई थी। उसके बाद शुएब शेख की जो सज़ा है वो सस्पेंड कर दी जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। आज उनकी अपीलों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने समाअत की और जो CEO हैं एग्जैक्ट के शुएब शेख उनकी सज़ा मुअत्तली के बाद जो अपील पर आज समाअत हुई और वो उसमें मौजूद नहीं थे, क्योंकि जब भी अपीलों पर समाअत होगी तो मुल्ज़म का अदालत में मौजूद होना ज़रूरी है। जैसे अब देखते हैं कि मरीम नवाज़ या कैबिनेट रिटायर्ड सफदर अपीलों में पेश होते हैं तो वो ख़ुद अदालत में जाना ज़रूरी होता है, तो शुएब शेख का पेश होना ज़रूरी था, वो पेश नहीं हुए। तो इस पर अदालत ने कहा कि जो ये 2018 को ये फ़ैसला मुअत्तल किया गया था। मैंने आपको जो पहले बताया है 5 जुलाई 2020, वो नहीं 2020 नहीं था बल्कि 2018 में ये फ़ैसला मुअत्तल किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और शुएब शेख की जो अदम हाज़िरी है उस पर अदालत बरहम हुई और अदालत ने उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी हैं, और अदालत ने कहा है जो उनकी जानिब से वकील पेश हुए हैं राजा रिजवान अब्बासी एडवोकेट के वो अगर अदालत पेश नहीं होते तो उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। और अदालत ने उनकी अपील पर 30 अगस्त के लिए समाअत मुलतवी कर दी है, और अदालत ने यह कहा है कि 30 अगस्त को मुल्ज़म को गिरफ़्तार करके पेश किया जाए ताकि उनकी जो अपीलें हैं उनको आगे चलाया जा सके। ये वो लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया और जाली डिग्रियों का एक धंधा किया और उसमें फिर ये सारा मामला चलता रहा और बिल आखिर आज उनकी गिरफ़्तारी का दोबारा हुक्म जारी कर दिया कि वो पहले भी गिरफ़्तार है, उनके ख़िलाफ़ केस हुआ और केस में वो उनको सज़ा हुई।
दूसरी तरफ जो मामला है और वो है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गुलजार के हवाले से जो रिमार्क्स दिए गए थे, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इनकी तरफ से मसूदुर रहमान अब्बासी की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए। मसूदुर रहमान अब्बासी जो PS 114 है, हल्का PS 114, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वो उन्होंने अल्फाज कहे थे, और आप जानते हैं कि उन्होंने सेक्टर इंचार्ज भी कहा कि आप किसी तंजीम के रहे, फिर उन्होंने लान तान भी की, और वो जिस हद तक जा सकते थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो और आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी के कारनामे भी वो बताता रहा, और साथ साथ चीफ़ जस्टिस को गालियाँ भी देता रहा। ये मामला सिर्फ चीफ़ जस्टिस को गालियाँ देने का इस मसूदुर रहमान अब्बासी का नहीं था, बल्कि दो और रहनुमा हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की। मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा, जिन दिनों में इनके हवाले से सिंध में जो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री है वहाँ पर ये सारी बात हो रही थी और डिस्कशन हो रही थी, तो तब मुर्तज़ा वहाब ने ये बात की थी कि ये किसी साजिश का कोई साजिश की जा रही है कि हुकूमती लोग भी और साथ जो बड़े इदारों के सरबराह हैं वो भी अब सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है। तो ये किसी साजिश का नतीजा है। बेसिकली मुर्तज़ा वहाब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे और इनकी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो सवालात उठाए गए थे उसको साजिश डिक्लेयर किया था कि ये कोई साजिश है और किसी साजिश के तहत हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। नासिर शाह ने भी इसी तरह की बात की थी और नासिर शाह ने ये कहा था कि जो लोग हमारे ऊपर तनकीद करते हैं या सिंध हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं उनको हमारी तरक्की नज़र नहीं आती। हमने सेहत के शोबे में इतनी तरक्की की है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में इतनी तरक्की की है और हम बड़ा सिंध को हमने 4 चांद लगा दिए हैं और कराची जो है वो दोबारा रोशनियों का शहर बन गया है। और जो वो कह सकते थे अपनी हुकूमत के हक़ में उन्होंने ये सारी बातें की थी। ये सिर्फ मामला मसूदुर रहमान अब्बासी की हद तक नहीं है बल्कि मुर्तज़ा वहाब भी इसमें मुलव्वस हैं, इसमें नासिर शाह भी मुलव्वस हैं और फिर असल वो शख्स है और वो बिलावल जरदारी है जिसकी इमा पर, जिसके कहने पर और जिसकी इंस्टिगेशन के बाद मसूदुर रहमान अब्बासी जैसे 3rd क्लास जो लीडर हैं वो आकर गालियां देते हैं और उनको चीफ जस्टिस गुलजार से तकलीफ़ है और वो चीफ जस्टिस गुलजार के ख़िलाफ़ गालम गलूज करते हैं। आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है मुल्ज़िम मसूदुर रहमान अब्बासी को। अदालत में ये कहा गया कि ये जो सियासी रहनुमा है जिसने जो गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की है इसको जितना इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है और इस तरीके से इदारों के ऊपर या चीफ जस्टिस गुलजार के ऊपर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई जो एक गलत अमल है, इंतहाई बड़ा जुर्म है और हम इस मामले को आखिर तक लेकर जाएंगे, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में जो मसूदुर रहमान अब्बासी है उसको ना सिर्फ शोकस जारी किया है बल्कि अदालत ने उनसे कहा है कि वो इस सारे मामले पर 28 जून को, आज 22 जून है, 6 दिन की तारीख दी है कि 28 जून के अंदर तक अपना जवाब जमा करवाएं और अदालत में पेश हों। और अदालत में ये भी कहा गया कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और तौहीन अमेज़ जो मवाद है और जो वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी पैमरा को और साथ FIA को ये कहा गया है कि वो ये सारे जो रिकॉर्ड है और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे अदालत में पेश करें जो इस तरीके से तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि ये कैंपेन, पूरी कैंपेन चलाई गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध में और कराची में, तो उस पर ना सिर्फ मसूदुर रहमान अब्बासी के ख़िलाफ़ बल्कि FIA और पैमरा को हुक्म जारी कर दिया है कि तौहीन अमेज़ मवाद पर मबनी वीडियोज़ और इससे मुतालिक जितना भी रिकॉर्ड है वो पेश करें और इसके ऊपर जो अदालत देखेगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए और उमर अता बंदयाल साहब ने फरमाया कि तकरीर में चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की गई। तकरीर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत भी जुर्म के ज़ुमरा में आती है, इस वजह से भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने जो कुछ कहा इस पर इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। उमर अता बंदयाल साहब ने यह भी फरमाया कि अगर आप अदालत के फ़ैसले से आपको कोई तकलीफ़ है, आपके पास हक़ है, आप नज़रसानी की दरख्वास्त फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन जज के हवाले से और वो भी इस हद तक तौहीन अमेज़ कि आप गालियां दें या धमकियां दें या मैं देख लूँगा या जब मुझे आप बुलाएंगे मैं आपके सामने आऊँगा, मैं आपको औकात दिखाऊँगा, ये जो जुमले हैं ये अगर चीफ जस्टिस के बारे में या किसी सीनियर जज के बारे में इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाएंगे तो कैसे इंसाफ होगा
कैसे कोई बग़ैर प्रेशर के इंसाफ दे सकेगा। इसलिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, ऐसे लोगों का कला कमा करना, ऐसे लोगों को खामोश करवाना, ऐसे लोगों को करार वाकई सज़ा देना ये ज़रूरी हो चुका है। और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा है कि ये मामला हम ऐसे नहीं जाने देंगे, हम इस मामले की तह तक जाएंगे, हम देखेंगे कि मसूद रहमान अब्बासी किसकी ज़ुबान बोल रहा है, कौन उसको इंस्टिगेट कर रहा है, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ है और कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे इशू पर, क्योंकि पूरा हफ्ता चीफ जस्टिस गुलजार वहाँ पे रहे हैं और उन्होंने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर जो सवालात उठाए हैं या जो पोस्टमार्टम किए उससे तकलीफ़ में है ये। तो उमर अता बंदियाल साहब ने कहा है कि FIA और पैमरा हमें सारी जो वीडियोज़ हैं या जो मवाद है इससे मुतल्लिक वो सारे का सारा जमा करवाए, ताकि जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन जिन लोगों ने तौहीन अमेज़ मवाद शेयर किया है या उसको अप्रिशिएट किया है या उस पर बोले हैं, उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था। चीफ जस्टिस गुलजार के ख़िलाफ़ जो जिस तरीके से ज़ुबान इस्तेमाल की जाती रही वो इंतहाई तौहीन अमेज़ है और उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। बहरहाल अदालत ने अटारनी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और अटारनी जनरल से ये कहा है कि वो रियासत को रिप्रेजेंट करें। और चीफ जस्टिस, क्योंकि अब चीफ जस्टिस गुलजार ख़ुद तो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो अब क्योंकि वो रियासती इदारे के हेड हैं तो उनको भी रिप्रेजेंट अटारनी जनरल करेंगे और अटारनी जनरल अदालत को बताएंगे कि ये कितने बड़े बदमाश हैं और ये माफिया हैं, और अब जब इनके कब्ज़े इनसे लिए जा रहे हैं तो ये अब धमकियों पर और गालियों पर उतर आए हैं। अब देखते हैं 28 जून को क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।